But right now, we are going to be joined in by our Guru Google. उनका नाम गुरु उपाध्याय है, लेकिन प्यार से हम उनको गुरु गूगल कहते हैं। उनके बारे में इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। इमेजिन एक 3.5 साल का बच्चा जिसके दिमाग में चाचा चौधरी अलेक्सा से भी ज्यादा ब्रेन्स है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द ग्रे मैटर इज एब्सोल्युटली अनपैरेलल। क्यूटी उपाध्याय जी, गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते। देवधनिया, थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ WFH वीकेंडर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी आर बीइंग जॉइन्ड बाय गुरु हिमसेल्फ। गुरु के बहुत सारे खासियत है। गुरु से मैं आराम से बैठ के वीकेंडर शाम एंजॉय करता हूँ। गुरु, मैं आपसे बस थोड़े बहुत सवाल करूंगा। गुरु के पापा से मैं पूछूंगा क्योंकि जो ईयर फीड है उनके पापा के कान में लगा हुआ है, और जवाब गुरु दे देंगे। आर यू ऑल रेडी? विदाउट एनी फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुरु के बारे में मैं आपसे सब यही कहना चाहूंगा कि गुरु के मम्मी पापा यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, और जैसे अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में रह के चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसते हैं वो जान गए थे, वैसे ही गुरु जी हमारे जो है वो अपने मम्मी डैडी के साथ रहते रहते 2 साल की उम्र तक यूपीएससी का आधा सिलेबस भले ना सही, लेकिन करीब करीब 1/4 सिलेबस तो जान ही गए हैं। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। साथ ही साथ ग्लोबल रिकॉर्ड एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड इन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम रजिस्टर किया गया है। अमेजिंग मेमोरी किड ऑफ इंडिया का खिताब इनको मिला है, वो भी सिर्फ 2 साल की उम्र में। और साथ ही इज ऑल्सो रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ राष्ट्रीय बाल गौरव सम्मान। सुपर गुरु यार, थैंक गॉड मेरी मम्मी डैडी तुम्हें नहीं देख रहे, नहीं तो आज तो पक्का से मुझे एक बार और बोलते कुछ सीख ले, ये बच्चा है इतना कुछ जानता है, आज तक तुझे नहीं पता। वेल, लेट्स हैव द फर्स्ट बिट ऑफ थिंग्स। मैं क्या करूंगा, मेरे सारे दर्शकों को बता दूं, मैं कई एक फ्लैग दिखाऊंगा, और फ्लैग के दौरान ही जब वो दिखेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि भाई ये इस कंट्री का नाम क्या है, और साथ ही इस कंट्री का जो कैपिटल सिटी वो क्या है। सो वेरी क्विकली चलिए शुरू करते हैं। वन मोर टाइम मिस्टर मिसेस उपाध्याय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेरी क्विकली। वेल, ये कौन से देश का फ्लैग है और ये कैपिटल सिटी कौन क्या है इस देश का? गुरु गूगल, गो अहेड। उधर देख के जोर से बोलो। कजाकिस्तान। ब्रिलियंट ब्रिलियंट आंसर, नूरुल सुल्तान, एब्सोल्यूट सही जवाब। अमिताभ बच्चन जी अगर होते तो आपको 1 करोड़ रुपए जरूर मिल जाता। लेट्स वेरी क्विकली हैव द नेक्स्ट वन। एक में एक, 1 on 1। वाह, क्या ये सही जवाब है? कंट्री है म्यांमार और कैपिटल है नेपेताऊ। क्या बात है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ज्योग्राफी, थैंक गॉड मेरी टीचर आज नहीं देख रही, नहीं तो मुझे बहुत पिटाई होती है मेरी। गुरुदेव, आप सच में गुरु हैं। मैं 2-4 और दिखा देता हूं आपको। जरा बताइए, अगला वाला फ्लैग लेके आइए प्लीज। ये किसका फ्लैग? दिस इज टफ, ये कर पाएगा? कैपिटल बताओ। सर्बिया। कैपिटल बताओ सर्बिया की। ये क्या सही जवाब है? सर्बियन बेलग्राड। भाई मैं जितना ज्यादा इंप्रेस हूं आपके आंसर से, मैं उससे भी ज्यादा इंप्रेस हूं आपके आंसर देने के तरीके से। उपाध्याय जी, आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी तो डेफिनेटली कर ही लेगा, साथ में अगर आने वाले टाइम में पार्लियामेंटेरियन भी बन जाए तो आप ज्यादा इसमें भौचक्के मत होइएगा, बिकॉज ये अपनी बात ना सिर्फ सही कहता है बल्कि सही तरीके से भी कहता है कि लोगों के कानों तक पहुंचे। वेरी क्विकली लेट्स हैव द नेक्स्ट वन प्लीज। ये बताओ किसका है? ये किसका है? हैंड क्या बोलती है? जोर से बताना। उधर उधर देख के बोलो, कैपिटल क्या है और कंट्री। Uganda? Superb. What is the right answer? Can I please have the right answer? Uganda and Kampala. क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा था ना गुरु कि ये जिम्बाब्वे है, लेकिन ये जिम्बाब्वे नहीं है। यू आर ऑसम गुरु, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। लेट्स वेरी क्विकली हैव द लास्ट वन। एक और आखिरी कर लेते हैं बस। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, आखिरी।
मैक्सिको। और उसके कैपिटल सिटी का नाम क्या है? कैपिटल मैक्सिको की मैक्सिको ही होती है, बता दो उनको बताओ। मैक्सिको ही होती है। और मेक्सिको। ओए ओए क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे माफ कर दो यार। मैं मेरे डैडी मम्मी ने ना मुझे स्कूल में बस पढ़ाई दिया था, मैं पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं था। होनहार विरवार के होत चीकने पात। ये बताइए कि ये आपसे ज्यादा सवाल करते हैं या फिर डैडी मम्मी से सवाल करते हैं? कभी ऐसा मौका मिलता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा कभी होता है? या फिर इनके दोस्त इनके वजह से, अच्छा ये कभी, मैं बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ अभी उपाध्याय जी, इनके दोस्त वगैरह हैं जिनके मम्मी डैडी हमेशा इनके चक्कर में अपने बच्चों को मारते हैं कि दो मार लिया, लगा लिया पीछे और बोला इसके तरह बन, देख गुरु को कितना कुछ आता है, ऐसा होता रहता है? ये कौन सा सवाल है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब गुरु गुरु शायद अपने डैडी मम्मी से ही दिलवाए। ये कैसा सवाल है? गुरु, अपने बच्चों को ऐसे डांटना भी है? मैं अपनी आप बीती तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, तुम जानते नहीं हो। तुम्हारे तुम्हारे तरह एक तो मेरे दोस्त इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन मेहनत बहुत करते थे, और उसके चक्कर में मेरी मम्मी ना दिन रात मेरे पीछे ऐसे ही हाथ लेके घूमती थी, बोलती कुछ सीख ले, कुछ पढ़ ले। थैंक गॉड अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। बट गुरु एक बात बताओ, बचपन से ही तुम्हारा नाम गुरु है कि अभी अभी पढ़ा? हाँ, वो कह रहे हैं आपका नाम शुरू से ही गुरु है। किसने रखा था आपका नाम गुरु? हमारे बड़े भैया हैं प्रदीप भैया, उन्होंने इसका नाम गुरु रखा था। हाँ, तो जो पूत के पाँव में वो पालने में ही पता चल गया था। गुरु मैं आने वाला हूँ आपके पास ऑफिस से 5 मिनट के अंदर अंदर। आप मम्मी डैडी के साथ जहां है वहीं पे बने रहें। हम लोग अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग व्यूअर्स क्वेश्चन ले रहे हैं। इनकेस अगर आप गुरु से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि बिना गूगल को चेक किए हुए गुरु उस सवाल का सही जवाब देंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो रिसेंट हिस्ट्री हो। इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री, हमारे फेसबुक पेज में फिर हमारे यूट्यूब चैनल में उसे शेयर कीजिए। लेकिन फिलहाल वृंदावन से चलते मुंबई की ओर, जहां पे बैट सालसा कर रहे हैं हम सबका इंतजार। और गुरु वंस इन अ वाइल एंटरटेन्ड होना इज अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी। बहुत पढ़ाई वढ़ाई करिए, अभी जरा चिल करते हैं और सीधे चलते हैं बैट सालसा के पास, ऑल द वे टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मुंबई। अमेरिका गॉट टैलेंट में करोड़ों व्यूअर्स को अपने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाने के बाद we're all set to have these lovely lovely performers back in Mumbai। मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूं कि ओरिजिनली दे आर फ्रॉम कोलकाता बट आज के डेट में मुंबई से ऑपरेट कर रहे हैं। बैक साहब प्लीज टेक इट अप। वेल देखिए, आपको मैं एक बहुत बात कहना चाहता हूं मेरे सारे दर्शकों से। आई वुड लाइक टू एंड इट इज कि कहीं कहीं हमारे हाथों में टेक्निकल चीजें नहीं होती। आप जानते हैं कि मुंबई में सिर्फ 4 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा तूफान आया था और उसके वजह से बहुत सारी जगहों में इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं। और शायद इसी वजह से ही मुझे अपनी टीम से अभी फीड मिल रहा है कि कहीं कहीं दिक्कतें हो रही हैं। सो वी आर गोइंग टू बी गोइंग बैक टू वृंदावन। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बैक सालसा को आपके पास एक बार और फाइनल परफॉर्मेंस के लिए लेके आए। मैं जानता हूं कहीं कहीं ये टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं। देखिए, हम लोग ISO 9001 2020 सर्टिफाइड शो नहीं चला रहे। बड़े बड़े पेजेंट्रीज में, बड़े बड़े वर्ल्ड इवेंट में टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं और इस पर कोई बात नहीं है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गुरु वी लव यू, तुम्हें पता है ना? थैंक यू। यस, और तुम बहुत हैंडसम, और तुम बड़े हैंडसम और गुड लुकिंग भी हो। नहीं नहीं, तुम बदमाशी करो, तुम बदमाशी करते हुए ज्यादा अच्छा लगते हो। अच्छा गुरु, मैं तुमसे 3-4 सवाल करूंगा और तुम देखो, मैं ये सवाल ना लिख के लेके आया हूं कि मैं एकदम अच्छे वाले स्ट्रिक्ट वाले सवाल कर सकूं। और मैं ये जो सवाल है ये करने के टाइम में मैं रैपिड फायर सवाल करूंगा, जल्दी जल्दी ये सवाल करूंगा और जल्दी जल्दी इसका जवाब देना, ठीक है? और उसके बाद सुमन भैया और सोनाली जी के परफॉर्मेंस देखने के लिए भी रेडी रहना, जिसके बाद 2 अमेजिंग डांसर्स के बाद 2 अमेजिंग सिंगर्स भी आएंगे। Nandi sisters are going to perform, absolutely. They are not cancelled. Nandi sisters
are going to be doing the crescendo bit of our event right at the end of the show where we are going to be giving them. So रूस ने आर्कटिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? रूस ने हाँ, कसम से ये मेरे बाप को भी नहीं पता था, मेरे डैडी को भी नहीं पता होगा जो जवाब इसको पता है. थैंक गॉड मेरे डैड नहीं देख रहे, नहीं तो आज तो मैं डैड से भी पूछ लेता कि गुरु को जो पता है आपको पता है क्या. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुंबई में गुरु अभी एक तूफान आया था जिसका नाम था निसर्ग, वो किस कंट्री ने रखा था? ओए होए ओए, क्या बात है, बांग्लादेश. सुपर्ब. द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली. कोरोना वायरस के चलते भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, वो किस एक्ट के तहत लगाया था गुरु? सुनो क्वेश्चन सुनो, पूरा क्वेश्चन सुनो. अच्छा, अभी ना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हमारे देश में, वो लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, वो किस एक्ट के तहत लगाया था गुरु? बताओ कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. वाओ, सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है, 3 में तीनों सही. चौथा सवाल. आईवीएफ टेक्नोलॉजी से रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्रॉग पैदा किया है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ओलफ. अच्छा, गुरु तुम्हारा कोई पेट नेम है क्या कि सब तुमको गुरु ही बुलाते हैं? क्या बोलते हैं पूछो. पेट नेम आपको पापा क्या बोलते हैं? गुरु ही बोलते हैं. नहीं, पापा पेट नेम पापा क्या बोलते हैं? पापा की कौन हो आप? पापा तो परी बोलते हैं. ओए, पापा का परी है ये. सुपर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. इन द मीनवेल हमारे पास कई एक सवाल आ रहे हैं ऑन आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाएगा गुरु? फिर से बताना. इसी से? एल्गे. एल्गे से. वाओ, ब्रिलियंट आंसर. मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं इस बच्चे को देखकर. अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है? मैं जा रहा हूं रोने दूसरे वाले कमरे में. मुझे पता ही नहीं है कि मैं पिछले जो 18-20 साल का मैंने अध्ययन किया उसमें मैंने ये सब पढ़ा है कि नहीं. अमेजिंग आंसर. 6 में 6 करेक्ट. वेरी क्विकली. नॉर्थ अमेरिका की 5 लेक्स के नाम बताओ नॉर्थ से साउथ की तरफ उनकी स्थिति के अनुसार. दिस इज अ $1 million क्वेश्चन. नॉर्थ अमेरिका के 5 लेक्स के नाम बताओ नॉर्थ से साउथ की स्थिति के अनुसार. जोर से. गुरु, तू तो सचमुच में गुरु निकल रहा है यार. मजा आ जा रहा है तुझसे बातें करके मेरे भाई. अच्छा, अब जो 4 सवाल है ना, ये मैं लेने वाला हूं अपने ऑडियंस से, जिसमें से है अर्जुन मित्रा का सवाल. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? क्वेश्चन फॉर गुरु. अर्जुन यार रहम करो, वो 3.5 साल का बच्चा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता भी क्या मुझे नहीं पता. ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है क्या? उपाध्याय जी आप मुझे बताइए ना, गुरु से मैं ये बातें पूछूंगा. यूपीएससी में ऐसे सवाल भी आते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एंड इसका क्या, मैं तो सवाल भी नहीं याद कर पा रहा. सर अगर ऑप्शनल हो साइंस तो आते हैं, वैसे नहीं आते. अरे बाप रे, थैंक गॉड मैंने ऑप्शनल में आर्ट एंड क्राफ्ट लिया था. विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने अपने लाइफ में ऑप्शनल में ड्राइंग लिया था, आर्ट और क्राफ्ट लिया था और उसके बाद पढ़ाई बस मैंने वहीं तक की थी. तो मैं एक बार और सवाल ले लूं. ये फेसबुक में हमारे पेज में आई कैन सी इट ऑन माय अदर मोबाइल फोन व्हिच आई हैव जस्ट केप्ट इट हियर. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? अर्जुन मित्रा का ये सवाल है. पहले बताओ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स बता दो पहले. सॉरी बताओ. नहीं, वेरी बताओ. फॉर्मूला बाद में बता देना. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या है? जब कोई चीज राउंड घूमती है तो उसका एक फोर्स सेंटर की तरफ लग जाता है, तो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब फॉर्मूला बताओ. फॉर्मूला बताइए. फॉर्मूला बताइए. Mv
मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, मेरी मम्मी तेरा ये शो देख रही है गुरु, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी वाहवाही कर रही है और डैडी खुश हो रहे हैं, मैं अभी ना जैसे इस कमरे से बाहर निकलूंगा तो मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। Let's have the next question. Faraz Mamsa wants to know. Can I have the question, please? I think I can still have 3 more questions. Faraz Mamsa wants to know. Question to parents of Guru sir. मैडम आप लोगों ने क्या खाया था कि इतना अमेजिंग बच्चा हुआ? We will have ये क्वेश्चन मैं गुरु से नहीं करना चाहता. Let's have a more authentic question. Let's have the next question, which is this particular question. I can see it on my Facebook page on my other phone. न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम की फिशन रेट का कौन कंट्रोल करता है? हु कंट्रोल्स द फिशन रेट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? पता है आपको? जोर से बोलो, चलो पता है तो। क्या जवाब क्या था? मुझे जवाब सुन के मजा आया, जवाब समझ में कुछ नहीं आया। बोलो, दोबारा से बोलो, क्या है? कैडमियम। अच्छा, कैडमियम करके कोई एलिमेंट है, मुझे ये भी नहीं पता था। अरे हाय, मेरी पढ़ाई पूरी वेस्ट। फाइनली हिमांशु ये लिखते हैं कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट। रॉजर थॉमस वांट्स टू आस्क एडहॉक जज कौन होते हैं, इसका विवरण कौन से आर्टिकल में है? क्या बात है, बच्चा आज आईपीएस जरूर बन जाएगा। जब कोई सुप्रीम कोर्ट के फोरम में जजेस कम पढ़े जाते हैं तो हाई कोर्ट में से लाके वहां पे बिठा देते हैं। इसे एडहॉक जज बोलते हैं। और उसका आर्टिकल है 127। आर्टिकल 127 में। स्लो क्लास। सुनो सुनो, तुम्हारे वजह से ना आज बहुत सारे बच्चे पिटने वाले हैं, इंक्लूडिंग वो जो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, जिनके मम्मी पापा ये शो देख रहे हैं। ऐसे बोल दो, कोई किसी बच्चे को नहीं डांटेगा, ऐसे बोल दो। कहीं किसी बच्चे को नहीं डांटेगा, गंदी बात नहीं, मैं तो जरूर डांट खाऊंगा गुरु। सुपर, आई एम सो हैप्पी। मोहम्मद नदीम लिखता है, लिटिल गुरु प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है? उन्होंने तब तो लिख दिया था, मैंने पूछा था ये सवाल, आपने तो देखा ही होगा, उन्होंने लिखा था एल्गे। थैंक यू सो मच गुरु। भाभी जी, भैया कैसा लगता है? पूरे वृंदावन में फेमस है, आज के डेट में पूरी दुनिया में अपना नाम कर चुके हैं, 3.5 वर्ष की मात्र आयु है। कैसा लगता है जब आज से ही आपके बच्चे के नाम से आप दोनों को पहचान मिल रही है? सुनो पहले ये बहुत शैतान है वैसे, ये जितना पढ़ने में अपने आप को बिजी रखता है, इतना इंटेलिजेंट है, उससे कई गुना ज्यादा शैतान है। ये तो हमने बहुत मुश्किल से बैठा रखा है इसको। वो आप देख रहे हैं। We love you गुरु। बहुत गर्व मैं होता है। सच बता रहा हूँ, अगर मैं अभी 2 साल का होता ना तो, और मैं पक्का वृंदावन चला जाता और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाता। Alright, मैं जानता हूँ कि it's very tough for a kid to sit like that. Thank you so much, Mr. and Mrs. Upadhyay. Thank you so much, Guru. I love the jeans you're wearing, and I hope very soon आप IPS बने और एक नया कीर्तिमान रचे। और आपके माता पिता को मेरे तरफ से असंख्य धन्यवाद कि एक ऐसे पुत्र रत्न की इनको प्राप्ति हुई है जिनको पूरी दुनिया देखकर एकदम गदगद हो जाता है। थैंक यू सो मच मिस्टर मिसेस उपाध्याय। थैंक यू सो मच गुरु। गॉड ब्लेस यू। अपने नाम को चरितार्थ करते रहिए। लेट्स वेरी